इसी गांव का एक श्रमिक था भोला। भोला को शराब की लत लग जाती है। वो अपने दिन की सारी कमाई शराब में बहा देने लगता है। उसका परिवार उसकी इस लत से बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन भोला की बीवी उसे समझाने की कोशिश करती है। सुनिए जी, इस शराब ने कभी किसी का भला नहीं किया है, इसे जाने दीजिए। अरे हट, जा मेरी नजरों से। घर में रखा पैसा मुझे दे। ये सुनकर उसकी बीवी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं मानता है और उसे थप्पड़ मार देता है। भोला घर का सारा पैसा लेकर भाग जाता है। भोला शहर के लिए निकल जाता है। काफी रात हो जाती है और अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। वो रास्ता भटक जाता है। तभी उसे दूर से एक रोशनी दिखाई देती है। वो इस रोशनी की ओर चल देता है। रोशनी के स्रोत पर पहुंचकर उसे दिखता है कि वहाँ एक सुंदर महिला शराब की दुकान पर बैठी है और शराब बेच रही है। भोला उस दुकान पर जाता है और शराब के लिए उस औरत को पैसे देता है। वो औरत भोला को एक बॉटल देती है। जैसे ही भोला ढक्कन खोलता है, साथ बैठा आदमी उसके सर पर एक बॉटल दे मारता है और भोला वहीं गिर जाता है। वो औरत तब जोर जोर से हंसती है। मैं एक चुड़ैल हूँ। मैं हर उस आदमी को खा जाती हूँ जो अपने परिवार को छोड़ शराब के पीछे भागता है। मैं तुझे खा जाऊंगी। और चुड़ैल भोला को लेकर गायब हो जाती है। कई दिन गुजर जाते हैं। भोला का कुछ पता नहीं लगता है। गांव में ऐसी गुमशुदगी की कई घटनाएं सामने आने लगती हैं। भोला की ही तरह रात में शहर की तरफ जाने वाले कई मर्द वापस लौटकर नहीं आते हैं। जब गांव के आधे से ज्यादा मर्द गायब हो जाते हैं, तो परेशान होकर गांव की औरतें एक प्रसिद्ध योगिन के पास जाती हैं। योगिन जी, हमारे पति गायब हो गए हैं। शहर के लिए निकले थे, आज तक लौटकर नहीं आए हैं। हमारी मदद कीजिए। चिंता मत करो बेटियों, हम इस समस्या का समाधान करेंगे। जरूर ही शहर को जाने वाले उस रास्ते में किसी प्रेत आत्मा का वास है। हम उसे नष्ट कर देंगे। आज रात हमारा ये शिष्य उस रास्ते पर जाएगा। रात को जब योगिन का शिष्य शहर के रास्ते पर निकलता है, वो उसी शराब के ठिकाने तक पहुंच जाता है। वो समझ जाता है कि वो दुकान की मालकिन ही प्रेत आत्मा है। वो चुड़ैल भी उस लड़के को देख के समझ जाती है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो कौन है रे लड़के? मेरी इच्छा के बिना मेरी इस दुकान तक कोई नहीं पहुंच पाता। मैं चितईपुर गांव की योगिन का शिष्य हूँ। तुम गांव के मासूम मर्दों को क्यों गायब कर रहे हो? आखिर उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं हस्तारपुर गांव की रहने वाली थी। मेरे पति एक फैक्ट्री में श्रमिक थे। हम सब सुख से रहते थे। कुछ समय बाद मेरे पति को शराब की लत लग गई। शराब ने उन्हें तबाह कर दिया। एक दिन ऐसा आया कि शराब के नशे में उन्होंने मुझे और मेरे लड़के को मार दिया। ये जो आदमी यहाँ बैठा है, ये मेरे पति है। दुख में डूबकर उन्होंने खुद के भी जान ले ली। शराब ने मेरा सब बर्बाद कर दिया। मैं
अब सब शराबियों को बर्बाद कर दूंगी। वो जो घड़ा रखा हुआ है, गांव के सारे मर्द उसमें कैद है। पर ये करके तुम्हें क्या मिलेगा? मैं योगिन जी से बात करूंगा। तुम्हें और तुम्हारे पति की आत्मा की शांति के लिए वो पूजा करवाएंगी। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। हाँ बोलो। इन मर्दों को अपनी सारी कमाई अपनी बीवी को देनी होगी। ठीक है। अगले ही दिन गांव की महिलाएं और योगिन दोनों आत्माओं की शांति के लिए यज्ञ करती हैं। शाम तक सारे मर्द अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। उन्हें अपनी गलतियों पर पछतावा होता है और वो वादा करते हैं कि कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। इसी के साथ गांव में खुशहाली फिर से लौट आती है।